नहीं, अरे ये लोग का मुद्दा, एक वोट ये लोग नहीं देता है बीजेपी को। लोकसभा चुनाव में एक भी वोट ये लोग नहीं दिए। 240 सीट बीजेपी को आया, प्रधानमंत्री मोदी बना, बिहार में भी बीजेपी का सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत का। तेजस्वी के कोई टक्कर में बिहार में नहीं है, ठीक है। 17 साल बनाम 17 महीना जो किए हैं वो किए हैं, ठीक है। कहे कि देख लीजिए, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम होते हुए जाके हॉस्पिटल का जायजा लेते हैं 2 बजे रात में, और जो दोषी लालू यादव भी एक दिन के जाके शैम्पू से कपार धोए थे, समझे? एक ही दिन गए थे हॉस्पिटल में। अरे आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? तो नचनिया काहे बने? नचनिया हम कहाँ बने? नाच कहाँ रहे हैं? बोलने दीजिए, नचनिया काहे बने? अरे मुख्यमंत्री 2005 से काहे नहीं विकास एजुकेशन रोजगार में काहे नहीं बात कर रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। ऐसी चर्चा हो रही है कि अब एनडीए से चिराग पासवान बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि जब भी वो हमेशा ही एनडीए का विरोध कर रहे हैं। कोई भी अगर कुछ भी एनडीए बोल रहे हैं तो वो हमेशा ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर का इसमें भूमिका काफ़ी चर्चाएं में है कि प्रशांत किशोर अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के भी सपना दिखा चुके हैं। ऐसे में हम लोगों से समझते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या अगर एनडीए से चिराग पासवान अगर बाहर निकलते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री पद बनने के लिए मुख्यमंत्री पद पर वो तैनात हो सकते हैं? क्या लोग उन्हें वोट दे सकते हैं अगर वो मुख्यमंत्री पद के लिए वो चुनाव में खड़े होते हैं? तो अगर चिराग पासवान एनडीए से निकलते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ते तो क्या आप उन्हें वोट दीजिएगा? हमारे देने से थोड़े कुछ हो जाएगा। पूरा बिहार का पैमाना हमको जो समझ में आ रहा है कि इतना आसानी से मुख्यमंत्री बन जाना बहुत आसान बात चिराग पासवान के लिए भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सपना भी दिखा चुके हैं। प्रशांत किशोर एक आंधी की तरह आए हैं तो आम पब्लिक का वोट काटेंगे, लेकिन बीजेपी का भी कैडर वोट है, वो कैडर वोट कहीं नहीं जाएगा। हिंदुत्ववादी विचारधारा का लोग जो है उसको पसंद करेगा और उसी को वोट देगा, इसलिए वो भी उतना कमज़ोर नहीं होगा। अगर बिहार विधानसभा चुनाव होता है उसमें 3 मुख्यमंत्री पद के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उसमें है एक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एक आ जाते हैं अगर प्रशांत किशोर नहीं तो चिराग पासवान, आप किसको वोट दीजिएगा? तो नीतीश कुमार को वोट दें। आपके लिए नीतीश कुमार? अभी भी बिहार के लिए वही ठीक है हमारे समझ से। क्यों? जिसके पीछे न आगे है न पीछे है, कुछ नहीं कोई दाग है, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, जो करेगा बिहार के हित में करेगा। लेकिन लोग तो ये कहते आ रहे हैं कि उन्हीं के सरकार में इतने सारे पुल गिर गए। अरे वो सब तो होता रहेगा मैडम, भ्रष्टाचार को कोई खत्म नहीं कर सकता। यूपी में जोगी जी हैं, बुलडोजर चलता है फिर भी वहाँ भी भ्रष्टाचार है। योजना में, बाकी सब चीज़ों में, हॉस्पिटल में, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। इसको मिटाया नहीं जा सकता। अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते हैं तो क्या आप उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित कीजिएगा? देखिए, बिहार में जो गिराफ है मैडम, 18-19 साल होने जा रहा, 19 साल हो गया। वर्तमान नीतीश कुमार एक ही चेहरे पर डबल इंजन की सरकार चली। करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार देख लीजिए। बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में जिस तरह से आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटता है, तो एक कल कारखाना नहीं लग पाया, ना चीनी मिल स्टार्ट हो पाया, ना शिक्षा दुरुस्त हो पाया। तो ये सभी का जिम्मेवार कौन होगा? बिहार हमारा पिछड़ा राज्य बना के आज भी रख दिया। ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी भोगी लोग हैं। इन लोगों को बिहार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। आज क्यों हम नीतीश कुमार पे भरोसा जताएं भाई? नीतीश कुमार क्यों? 5 साल का चुनाव होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है, तो 5 साल में हम क्यों नहीं मौका किसी और को दे सकते हैं? अरे डेवलपमेंट, लोकतंत्र में बदलाव खूबसूरती है। बदलाव होता है तो राज्य का विकास होता है, और हमारे गांव का विकास होता है, और शहर का विकास होता है। तो बदलाव से नहीं विकास होगा। एक ही आदमी को 25 में 20 साल इनका पूरा हो जाएगा, एक ही आदमी को बनाए रखना ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। समझ में ये आता है कि अब चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान का जो सोच था, उनका जो विजन लेके चलते थे, वो सेकुलर मिजाज के नेता थे। वो जानते थे अच्छा और बुरा। चिराग पासवान वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, और ना समझ पाए हैं, क्योंकि देख लीजिए 19 में उनके चाचा 5 सीट जीत के आए, आपको 24 में 6 सीट जीत के आए। कभी चचा हो जाते हैं, एक ही विभाग उनको मिल जाता है, मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और कभी भतीजा हो जाते हैं। तो ये दूसरे के सहारे चलना चाहते हैं लोग। इन लोग अपना
दीवार नहीं खड़ा कर पाए हैं अभी तक राजनीति में। तो ऐसे हालात में जनता तेजस्वी प्रसाद यादव पर मौका देगा, और क्योंकि 5 साल का है, काम नहीं कर पाएंगे फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। आप लोग तो काम नहीं भी करेंगे तब भी आप लोग तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे, ठीक है। आपका काम है केवल बीजेपी के खिलाफ वोट देना, मोदी के खिलाफ वोट देना। विकास से आप लोगों को कोई मतलब नहीं। इन लोग हाँ ठीक है, विकास से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, केवल बीजेपी के खिलाफ। कोई जवाब देता है तेजस्वी काम नहीं भी करे। अगर विधानसभा में 3 लोग खड़े होते कि तेजस्वी यादव खड़े हो जाए, नीतीश कुमार खड़े हो जाए, या तो प्रशांत किशोर, नहीं तो चिराग पासवान। अच्छा, इस सब में सुनिए, इस सब में बिहार में अभी भी सबसे मजबूत पार्टी कौन है जिसका नाम आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? सब मीडिया वाला। बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है कि नहीं दुनिया का? भारत का सबसे बड़ा पार्टी है कि नहीं? क्यों नहीं नाम लेते हैं सब मीडिया वाला? अरे यार, बिहार तरक्की कब करेगा? जब बिहार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा तभी बिहार विकास करेगा, ठीक है। तेजस्वी यादव का बाबूजी तो 15 साल शासन किए ना, क्या किए? एगो दूगो काम पूछिए, एगो रोड का नाम पूछिए, एगो स्कूल का नाम पूछिए, पूछिए ना, पूछिए ना। अरे आप बताइए, पूछिए ना। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे, कुछ नहीं किया। हर गांव में आज रोड बना। बीजेपी नीतीश कुमार का सरकार 2000 नहीं यार, नहीं था 14 वाले गांव में रोड था मैडम, गांव में रोड था, गांव में रोड था 2014 में। ये सब केवल जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, केवल मोदी का विरोध। यहाँ एक ग्रुप है, इस सब का ग्रुप है, 20 का ग्रुप है, केवल बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए ये सब डेली आता है। बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा, केवल तेजस्वी को वोट देगा। काम करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस, अरे यार, अच्छा काम कर रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी, तो आप तेजस्वी का नाम क्यों ले रहे हैं? अलग अलग विचार रखता है सब। नहीं, अरे ये लोग का मुद्दा, एक वोट ये लोग नहीं देता है बीजेपी को। लोकसभा चुनाव में एक भी वोट ये लोग नहीं दिए। 240 सीट बीजेपी को आया, प्रधानमंत्री मोदी बना, बिहार में भी बीजेपी का सरकार बनेगा पूर्ण बहुमत का। इन लोगों को जितना दम है बोलिएगा लगा लेने के लिए, जितना दम है। आपकी वोट की जरूरत नहीं है हमें, इनकी वोट की जरूरत नहीं है। जो विकास करेगा, काम करेगा, जो विकास करेगा, काम करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। हाँ बोलिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर 3 लोग खड़े होते हैं, नीतीश कुमार खड़े होते हैं, तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, और एक नहीं तो चिराग पासवान, नहीं तो प्रशांत किशोर, क्योंकि जिस तरीके से क्यों नहीं ले रही हैं आप? लहर है, सब कोई उन्हीं को बोल रहा है कि अगर प्रशांत किशोर भी तो बोलिए आप इनको किसके कोई है, तुम भी हो सकते हो। सुन लीजिए, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, सुन लीजिए, तेजस्वी के कोई टक्कर में बिहार में नहीं है, ठीक है। 17 साल बनाम 17 महीना जो किए हैं वो किए हैं, ठीक है। काहे कि देख लीजिए, तेजस्वी यादव जब ड्यूटी सीएम होते हुए जाके हॉस्पिटल का जायजा लेते हैं 2 बजे रात में, और जो दोषी लालू यादव भी एक दिन के जाके शैम्पू से कपार धोए थे, समझे? एक ही दिन गए थे हॉस्पिटल में। अरे आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? तो नचनिया काहे बने? नचनिया हम कहाँ बने? नाच कहाँ रहे हैं? बोलने दीजिए, जवाब सुनिए, बोलिएगा, जवाब सुनिए। नचनिया बने, चिल्लाइए नहीं। 2 तरह का पढ़ाई होता है, कि स्कूल के बाहर, एक स्कूल के अंदर। स्कूल के बाहर पढ़े हुए हैं, स्कूल के बाहर पढ़े हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री 2005 से काहे नहीं विकास से एजुकेशन रोजगार में देश का भागने का कारण क्या हुआ? अरे काम हम कर रहे हैं, ऐसा गुण गा रहा है। बताइए, ये लोग तेजस्वी यादव का गुण गा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि कैबिनेट में जब भी डिसीजन होता है तो डिसीजन लेने का फैसला किसके हाथ में होता है? बस यही हम क्वेश्चन। 2005 से नीतीश बाबू बिहार में क्या कर रहे थे बताइए? पहला हम बताते हैं, अभी करंट का हम स्टेशन बताते हैं। पहले का तो छोड़ दिए, जो किए, रोड दिए, अस्पताल दिए, शिक्षा दिए। उसके बाद आज समय में उनका जो काम चल रहा है पंचायत लेवल पे, डिजिटल पंचायत का चल रहा है। डिजिटल पंचायत का मतलब जानते हैं क्या होता है? बता रहे नीतीश बाबू ने क्या क्या किया, सुन लीजिए। महिला को साइकिल दिया, वस्त्र दिया, किताब दिया, कॉपी दिया, महिला को रोड पे निकाल दिया। महिला जब रोड पे आ गई तो बड़ी विधानसभा में लास्ट टाइम में अंदर नहीं बाहर गिरा के इस तरह का अपमानित किया। एक मिनट सुन लो, हम बीच में नहीं बोलेंगे। इस तरह का अपमानित किया कि वहाँ जो बैठी उनकी संसद खुद की पार्टी की थी ना, आंचल नीचे लगा के नीचे इतना शर्मसार कर दी महिला को कि नीचे आंचल कर ली थी। इस तरह का टिप्पणी करना चाहिए। इन पे हम जवाब देना चाहते थे। कुछ बोलते, उनका इंटेंशन जो विधानसभा में उन्होंने
उन्होंने जो विधानसभा में किया वो इंटेंशन गलत था, लेकिन जो बताना चाहते थे, ठीक है, उस तरीके से नहीं बताना चाहिए था, किसी और तरीके से बता सकते थे। इस चीज़ को मैं भी विरोध करता हूँ कि उनका बताने का इंटेंशन, लेकिन काम की बात हो रही है ना, उनके वो क्या किए उन पे बात कीजिए कि क्या उनको। लेकिन आपने बोला कि बिहार में क्या काम हुआ, तो आप काम पे बात करो। डिजिटल पंचायत में आज हर एक पंचायत में वहाँ पे आपको लाइब्रेरी बनवाना है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे पार्क बनवाना है, वहाँ पे आपका जहाँ पे क्या बोलते हैं आपको अलग अलग बुक्स रखना है कि जहाँ आज पंचायत में जाकर पूछिए छोटे छोटे बच्चे से कि यार संविधान क्या है, तो आज किसी का पता नहीं लगाना। अगर पंचायत में अगर एक लाइब्रेरी बन जाएगा उस पंचायत सरकार भवन में, तो आज एक छोटा भी बच्चा उत्सुक होगा कि भाई उसमें क्या है, हम जाकर पढ़ें, तो उससे बच्चे के अंदर शिक्षित होगा, ज्ञान होगा, सब कुछ होगा। और बच्ची लड़की की बात, तो 2005 से पहले क्या होता था, चलते रास्ते में लड़की लोगों का किडनैप। क्या आप ही बताइए मैडम, क्या आप 2005 से पहले रहती तो क्या आप रोड पर चल पाती? नहीं चल पाती थी उस समय। यहाँ तक कि साधु यादव का मैं बात कर रहा हूँ, साधु यादव का मैं बात बोल रहा हूँ। यहाँ लालू यादव करते थे और साधु यादव जितना गुंडा राज, साधु यादव के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो क्या कर रहे थे बिहार में? साधु यादव बहुत बड़ा माफिया था, लेकिन अभी जो हो रहा है साधु अभी क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है? सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। पंचायत में एक मुजफ्फरपुर में कांड होता है, महिला का बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, तो सिर्फ महिला नहीं मरी है, पहले 5 लोग उसके घर पे जाते हैं, उसकी माँ को उसके पिता को बोलते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। पहला मौत कौन मरा? पहले उसकी माता उसके पिता पहला मौत मरे, ठीक है। दूसरा मौत जब उसका बलात्कार जब हुआ तब लड़की पहला मौत मरी अपने बलात्कार से, अपना इज्जत जाने से। तीसरा मौत उसको मौत के घाट चाकू के धार से जिस तरह से उसको मौत के घाट उतारा गया, तीसरा मौत मरी। और चौथा मौत उसका बाप मरा, शर्मशाक होकर मोहल्ला में 4 मौत हुई। उस पर नीतीश कुमार उनकी कानून उनकी सत्ता क्या कर रही है, पूछिए इनसे। देखिए सब कोई तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बात कर रही है, लेकिन लास्ट मेरा है कि जो चिराग पासवान मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तेजस्वी यादव का मैं ये कहना चाहता हूँ ना मैं तेजस्वी का पक्ष ले रहा हूँ ना मैं नीतीश का पक्ष ले रहा हूँ। यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं, पहला या तो चिराग पासवान और सेकंड और प्रशांत किशोर। 2 ही हैं जो हमको लगता है कि बिहार को आगे ले जा सकते हैं, एक स्ट्रेटजी पे ला सकते हैं। और आज देश की मुद्दा पे अभी जो आपका अभी एक लॉ आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक जाति में अगर 2 बेटे हैं, ठीक है, एक करोड़पति है, एक करोड़पति। हल्ला मत करवाइए। तो आपने सुना कि लोग किसको 2025 के विधानसभा चुनाव में किनको वोट देने वाले हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया टॉप।